वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जन्म भव्यात्माओं। हम सभी कुछ जीवन से जीवन को जीना बनाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि सही मायने में आज तक हमने जीवन जीना सीखा ही नहीं है। मनुष्य पर्याय प्राप्त कर लेना, उस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हुए इन बाहर के साधनों को प्राप्त कर लेना उतना दुर्लभ नहीं है जितना मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हुए अपने जीवन को जीना बनाना है। क्योंकि मां इस अनंत संसार में, अनंत परावर्तन में जीव ने कई बार मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया, जबकि दुर्लभ, अति दुर्लभ मनुष्य पर्याय होने पर भी कई बार मनुष्य पर्याय इस जीव ने प्राप्त कर ली। पर इन सब में अति अति और अति दुर्लभ अगर कुछ था तो मिले हुए साधनों का, मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना था। और शायद जीव ने आज तक उसका सदुपयोग करना सीखा ही नहीं। और जब तक हम अपने जीवन का, अपने मनुष्य पर्याय के एक एक क्षणों का सदुपयोग नहीं करेंगे, तब तक मेरा जीना जीना नहीं बन सकता। जैसे घर में, मकान में बना हुआ वह जीना एक एक सीढ़ी से मंजिल तक पहुंचाता है। भले ही 10-8 पायदानों से, सीढ़ियों से बना हुआ वह एक जीना कहलाता है, पर यह भी ध्यान रखना कि एक एक सीढ़ी नहीं है तो पूरा जीना जीना भी नहीं है। माना कि सुनील भाई बीच में से कोई एक सीढ़ी गायब हो जाए, क्या सामान्य व्यक्ति उस जीने पे चढ़ लेगा? उछल कूद करने वाला, अपने हाथ पांव तोड़ने की इच्छा रखने वाला तो चढ़ लेगा, पर बात सामान्य व्यक्ति की, बात सामान्य व्यक्ति की चल रही है। सामान्य व्यक्ति दूर से ही देखता है कि बीच की सीढ़ी गायब है, वो सोचता है रहने दो, जब ठीक हो जाएगी तब कभी उस मंजिल पर हम पहुंचेंगे। उस जीने को जीना बनाने के लिए एक एक सीढ़ी आवश्यक है, पर ध्यान रखना एक सीढ़ी, एक पायदान जीना नहीं है। नहीं आया समझ में? एक एक सीढ़ी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 10वीं, जितनी भी वह सीढ़ियां, पायदान है, वह जीने का हिस्सा तो है, वह जीने का हिस्सा तो है, पर एक एक जीना नहीं है। सबको मिलाकर ही जीना है, सबको मिलाकर ही जीना है। ज्ञानियों, यही जीने की डेफिनेशन है, मात्र जीने की नहीं, इधर की जीने की भी। हम एक एक करते हुए, एक एक क्षण, एक एक समय, एक एक साधन को प्राप्त करते हुए अब उसी को जीना मान रहे हैं। पर ध्यान रखना, धन, दौलत, नाम, शोहरत, ये कुछ कारणों को प्राप्त करते हुए ये जीने के साधन तो हो सकते हैं, पर मात्र इतना प्राप्त कर लेना, इतना प्राप्त कर लेना संतोष जी जीना नहीं है। शब्दों को दोनों प्रकार से समझना।
इतना ही मात्र जीना नहीं है और इतना ही मात्र जीना नहीं है। हमें सबको साथ लेकर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है, सबके होकर नहीं। ये भी बात अवश्य ध्यान रखना, सबके होकर नहीं पर सबके साथ होकर और सबको साथ लेकर चलना है। चढ़ना मुझे है, चढ़ना मुझे है, चलना मुझे है, पहुंचना भी मुझे है, पर पक्का मानना अगर एक ही सीढ़ी को पकड़ कर बैठोगे तो मंजिल कभी भी मिलने वाली नहीं है। एक ही किसी को पकड़ के बैठोगे, एक ही अपनी बात को और एक ही अपनी किसी एक हट को लेकर बैठोगे, तुम्हारा जीना जीना नहीं बन सकता। आज तक क्यों नहीं बना पाए हम अपने जीने को जीना? क्योंकि कुछ ना कुछ हट लेकर हम बैठे हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। माँ हट लेकर घर भी नहीं चलता, नहीं चलता। कल भी मैंने कहा था, बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए घर परिवार नहीं चलता। घर परिवार चलाने के लिए कभी न कभी कहीं न कहीं जब हमें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है तो हम अपने जीवन के भी बारे में समझे, सोचे ना कि हम अगर अपने जीने को जीना बनाना चाहते हैं, जीवन को जीना बनाना चाहते हैं, तो ज्ञानियों मात्र भेद करते हुए नहीं, कभी हमें अभेद जीने को भी समझना होगा। भेद रूप एक एक सीढ़ियों को तो हमने समझा, जाना, प्राप्त किया, बिल्कुल हमारे पास है, पर जब तक वह एक एक सीढ़ियां एक के साथ नहीं जुड़ती ना, तब तक वह जीना संज्ञा को प्राप्त नहीं होती। बना लेना एक सीढ़ी यहाँ पर, दूसरी वहां पर, तीसरी वहां पर, चौथी और ऊपर। कैसे छलांग लगाओगे? बंदर तो है नहीं कि इस डाल से उस डाल, उसे भी कतारबद्ध, क्रमबद्ध, एक के बाद एक बनाना पड़ता है, तब नीचे वाली मंजिल से हम ऊपर की मंजिल तक पहुंचते हैं। मेरे जीवन के साथ भी यही रहस्य है। हमने जीवन की एक एक सीढ़ी, एक एक पायदान को प्राप्त कर लिया, पर कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, कोई वहाँ है, कोई पीछे है। इसलिए आज तक हम उस भेद के चक्कर में उसे अभेद ना कर पाए, एक संध ना कर पाए, जोड़ ना पाए, इसलिए आज तक हम दुखी है। क्या कमी है? कौन सी सीढ़ी की कमी है? कौन से पायदान की कमी है? सब पायदान हमारे पास है, पर समस्या ये है कि सब पायदान अलग अलग दिशाओं में है। 4 सीढ़ियां भी अगर पायदान में हैं तो चारों सीढ़ियां, 8 सीढ़ियां कहीं ना कहीं हमारी भिन्न भिन्न दिशाओं में हैं। 8 नहीं, 10 अगर सीढ़ी है तो 10 दिशाओं में 10 सीढ़ियां जा रही। पहुंचेंगे कहाँ? पहुंचेंगे कहाँ? और पहुंचे कहाँ? पहुंचे कहाँ? जहाँ कल थे, शायद मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ आज है नहीं है, हम कुछ उल्टी ही दिशा में। ये भी तो फिर भी ठीक था। ये तो फिर भी कुछ समय के लिए समझ में आता कि जहाँ थे वहाँ है, पर सही मायने में कैलकुलेशन करना, गणित करना, जहाँ थे वहाँ है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ है। हम उल्टी ही किसी और दिशा में जा रहे हैं। जाना अगर ऊपर था तो हम 4 सीढ़ी नीचे उतर चुके हैं। चाह तो हमारी स्वर्ग की थी, पर राह चलते चलते हम 4 सीढ़ी नीचे उतर चुके हैं नरक की ओर। मानो नहीं मानो, जब कभी आपको अवधि ज्ञान हो जाएगा, तब आपको स्वयं एहसास होगा कि हाँ, ऐसा भी कोई कहने वाला 2025 में हमें मिला था। आएगा नरेंद्र जी, पक्का है। आज नहीं तो कल कभी ना कभी इंसान को समझ में आएगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। जो बेशकीमती मनुष्य पर्याय मिली थी, बेशकीमती समय मिला था, वह समय मैंने मात्र राग, द्वेष, विषय, कसाय, इनकी उनकी भेद और भेदभाव करते करते नष्ट कर दिया। कितने भेद और कितने भेदभावों को लेकर हम आज घर, परिवार, समाज, देश और धर्म के स्थानों पर भी पहुंचते हैं।
परस्पर में, इंसानों में नहीं। आजकल का तो तथाकथित धर्मात्मा, आजकल का तो तथाकथित धर्मात्मा भी भगवान और गुरु में भी भेदभाव करने के लिए आगे पीछे नहीं दिखता। क्या सूरज भाई, सूरज ने कभी प्रकाश बांटने के लिए भेदभाव किया? कभी ये विचार किया कि नागपुर में ज्यादा प्रकाश दे दूं, अन्य नगरों में नहीं दूंगा, करोड़पति के घर में पहले दूं, गरीब के घर में नहीं दूंगा? कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। और शायद भेदभाव का अभाव ही सूरज को आज इतना बड़ा बना रहा है। ब्रह्मांड में उस सूरज की पूजा होती है, पूर्व दिशा की पूजा होती है, उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास भेदभाव नहीं है। अरे प्रकृति के हीन साधनों को समझो ना। भगवान, गुरु, परमात्मा तो बहुत ऊंची चीज है। परमात्मा मुझे दिख नहीं रहे हैं आज, पर सूर्य तो दिख रहा है। ये हवा, ये पवन कभी विचार करके नहीं जाती कि मैं इनके घर में पहुंचूं, इनके घर में मुझे नहीं जाना है। वो बहती है तो बिना सोचे समझे ही आगे बढ़ जाती है। पर इंसानों बताओ ना, क्या उस सूरज की भांति, क्या उस हवा के भांति, क्या उस प्रकाश के भांति मेरा जीवन है? नहीं है। वह जीना भी जो आपके घर में, मकान में, यहाँ भी लगा है, वो ये नहीं कहता करोड़पति पहला कदम रखे, भिखारी मेरे पायदान पे नहीं चढ़ सकता। ये सीढ़ी नहीं कह सकती। एक इंसान तो कह सकता है मेरे दरवाजे की सीढ़ी तुम नहीं चढ़ पाओगे। ये कहने की शक्ति माँ इंसान में है, सीढ़ी जीने में नहीं है। जो भी आता है वो अपने अभिप्राय से ऊपर भी चढ़ लेता है, नीचे भी उतर जाता है। ये निर्णय तो व्यक्तिगत व्यक्ति का और इंसान का होता है। उन साधनों का, उन वस्तुओं का उपयोग मुझे कैसा करना है। उपयोग करने वाले उस सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा भी बना रहे हैं, और उपयोग करने वाले सूर्य के प्रकाश में पाप भी करते हुए मिल रहे हैं। नहीं मिलते हैं। आजकल तो दिन दहाड़े चोरी हो रही है। हुई ना 4 दिन पहले। हाँ, पूछो मत अखबार कहाँ से पढ़ते। मैं अखबार पढ़ता नहीं हूँ, ना मोबाइल में कोई अपडेट्स लेता हूँ, पर बिल्कुल अप टू डेट रहता हूँ। क्योंकि मुझे अपने जीवन का भान है, मुझे अपने और अपनों का भान है। मुझे समझना है कि मैंने ये जीवन प्राप्त किया है। इस जीवन को मात्र और मात्र जीवन जीकर नहीं, उसे कुछ पाकर, पुरुषार्थ करके कामयाब बनाने का प्रयास करना है। काटते काटते तो जिंदगी कई बार हमने काट ली, कई बार हमने मनुष्य पर्याय का जीवन काट लिया। ज्ञानियों, उसे जीना बनाना था। और तभी बन सकता है जो बिखरे बिखरे पायदान हैं, बिखरी बिखरी सीढ़ियां हैं, उन्हें हमें एक साथ लाना है। अनेक भेद और अनेक भेद हमने करके जीवन जीना सीखा है। कितने भेद और कितने भेद हमने किए हैं। पर माँ, भोजन बनाते हो? बोलो ना, भोजन बनाते हो? कच्चा की अच्छा? कच्चा बनाओ, अच्छा बनाओ। माँ, भोजन बनाते समय जो घर में मसालादानी रखी है, रखिए। मसालादानी रखिए घर में। अलग अलग खाने बना के रखे, अलग अलग डिब्बी बना के रखी है। पर ध्यान रखना, कितना ही मसालेदाने में मसाले अलग अलग रखना, जब भी भोजन बनाया जाता है उनको एक साथ ही मिलाया जाता है। मिर्च, खटाई, जीरा, नमक, शक्कर, जो भी तुम अलग अलग डिब्बे में रख लेना, वह रखने के लिए भेद रूप है। पर जब भी भोजन बनेगा, जब तक वे अभेद नहीं होते हैं, एक साथ एक कढ़ाई एक स्थान पे नहीं पहुंचते, भोजन बन नहीं सकता। अरे बनने की क्या बात कहूं, क्या आप भोजन करते नहीं हो? भोजन करते समय भी यही मानसिकता बनानी पड़ती है। क्या मात्र और मात्र दिलीप भाई रोटी ही खाते हो, कि मात्र सब्जी खाते हो? जब भी पेट भरा जाता है, जब भी ग्रास बनता है, ज्ञानियों, रोटी के साथ तुम्हें चटनी, दाल, सब्जी, कुछ न कुछ लेना पड़ता ही है।
पर फिर भी थाली में दाल और सब्जी एक हो गई तो फिर कैसे तमतमा जाते हैं, परसना तक नहीं आता। दाल और सब्जी मिक्स कर दी, चटनी के साथ चटनी के ऊपर पापड़ रख दिया, पापड़, भाई कब तक वे अलग अलग थे, कब तक अलग अलग थे, कब तक अलग अलग थे। मात्र मुख में रखने तक ही स्वाद भी अलग आए जरूरी नहीं है, स्वाद भी अलग आए जरूरी नहीं है। हर इंसान बाजार में जाकर जाम खरीदना चाहता है। मुकेश भाई जाम आ रहे हैं ना बाजार में, पेरू, उस ठेले पर जाकर लड़ता है उस ठेले वाले से, मुझे तो मीठे जाम चाहिए, मीठे जाम चाहिए, मीठे जाम चाहिए। पर घर में जब भी जाम लेकर खाता है बिना नमक मिर्च डाले, वहां तो मीठा चाहिए था, अब क्यों नमक मिर्च डाली। हमें हर काम मीठा चाहिए, अच्छा चाहिए, पर वह अच्छे काम में भी नमक मिर्च डाले बिना हमें मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि आज तक सही मायने में हमने व्यावहारिक जीवन भी जीना नहीं सीखा। अध्यात्म की, धर्म की मैं चर्चा ही नहीं कर रहा अभी तो लोक व्यवहार की बात चल रही है। व्यवहार नहीं की नहीं, भेद की नहीं, मैं और भी स्थूल और बिल्कुल स्थूल चर्चाओं को समझाते हुए सूक्ष्म तक, अभेद तक ले जाना चाहता हूं। जब नमक मिर्च मसाला दाल रोटी चटनी पापड़ अचार ये सब 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 अलग अलग थाली में तुम्हें देखने के लिए मिलते हैं, मसाले दाने में देखने के लिए मिलते हैं, माँ एक क्यों किया? एक दिन जीरा डाल देना, दूसरे दिन नमक डाल देना, तीसरे दिन मिर्च डाल देना, खा पाओगे? नहीं। पर फिर भी मसाले दाने में से एक सामग्री दूसरे में मिल गई, वह सामग्री प्रयोग में नहीं लाई जाती, अलग अलग करना पड़ता है। वो भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, दोनों की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। भेद जितना भी किया था मात्र भेद के लिए भेद नहीं किया था, कभी ना कभी उसे अभेद तक ले जाना था, इसीलिए भेद किया था। ये तिर्यंच, ये मनुष्य, ये नारकी, ये देव, ये भेद क्यों किए? इतने सारे भेद संसारी जीवों के क्यों किए? भेदभाव बढ़ाने के लिए नहीं किए थे, भेदभाव बढ़ाने के लिए नहीं किए थे। इन भेदों को समझते हुए तुम ये देख लो, इन सभी भेदों में अभेद मैं एक हूं। अभेद मेरा परमात्मा एक है, अभेद परमात्मा की शक्ति मेरी एक है। ये समझने के लिए अनेक भेद तुम्हें दिखाए गए थे, पर समस्या ये हुई आज का इंसान भेदों में उलझकर भेदभाव करता रहा। रागी द्वेषी के साथ तो भेदभाव फिर भी समझ में आता, माँ मसाले के डिब्बी में मसाले दाने में फिर भी भेदभाव समझ में आता, पर देव शास्त्र गुरु के समीप आकर भी आज का इंसान भेदभाव नहीं छोड़ पा रहा।